हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज प्राचीन इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्राचीन इतिहास का मेन टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम जानते हैं हमारा प्राचीन इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है। मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसकी शुरुआत 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में हुई थी। जो इसकी बताते हैं प्राचीन के साइंटिस्ट और वैज्ञानिक कहते हैं, और अभी भी इस पर खोज चल रही है। तो उन्होंने बताया कि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में इसको सभ्यता थी उस समय। मतलब अभी तो अब 2000 ईस्वी चल रही है, उससे पहले मतलब आज से 4500 साल पहले ये सभ्यता थी। इस पे अध्ययन कर रहे हैं कुछ वैज्ञानिक। अब हम जानेंगे इसके बारे में आगे। देखते हैं क्या। पहले तो नंबर 1, इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार। उस समय व्यापार क्या होते थे। उसके बाद कृषि क्या होती थी। उसके बाद शहर कैसे बने थे उस समय, शहरीकरण। उसके बाद गांव में लोग बाग क्या करते थे। उसके बाद इसका पतन कैसे हुआ, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। ये हम 5 प्रमुख बातें जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हम इसके बारे में डीपली जानेंगे। और खोजकर्ता कौन कौन खोजकर्ता थे और किस नदी पर ये सभ्यता उस समय उत्पन्न हुई थी। जानते हैं प्रमुख शहर हड़प्पा किस नदी पर, रावी नदी पर। हड़प्पा किस नदी पर, रावी नदी पर। इनके खोजकर्ता थे दयाराम स्वामी। 1921 में इन्होंने खोज की थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता अपन कहते हैं, इसके नाम से ही सिंधु घाटी सभ्यता का चल रहा है अभिलेख। सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो, जो इसके खोजकर्ता थे वो कौन थे, R.D. वर्मा, जिनने 1922 में खोज की थी। उसके बाद आते हैं कालीबंगा कौन, घग्गर नदी पे। इसके खोजकर्ता कौन थे, एक घोष 1953 में इन्होंने खोज की थी। लोथल भोगवा नदी पे, रोपड़ सतलज नदी पे, बनवाली सरस्वती नदी पे। सरस्वती नदी आज के समय लुप्त हो चुकी है। इसका कोई अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और धौलावीरा कच्छ के रण, जो अभी कहाँ पर है, गुजरात में। ये हमने उनके प्रमुख शहर देखे, शहर के बाद उसकी नदी देखी और उनके खोजकर्ता देखे। हम इसके बारे में आगे जानेंगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे। एक मोहनजोदाड़ो था, यह सबसे बड़ा केंद्र था। उसके बाद हड़प्पा और धौलावीरा। उसके उस समय नगर नियोजन क्या थे, उसमें जो नगरीकरण होता था वो कैसा था। जल की पद्धति, जल का निकास था उस समय। एक स्विमिंग पूल मिला है बनने, स्नान घर इसे बोल सकते हैं, स्नान घर मिला है। वो पानी निकासी के लिए बहुत ही एक सभ्यता के तौर पर बताया गया। तब 2500 45 साल पहले की बात बताई गई है। जो अभी अब प्रेजेंट में स्विमिंग पूल होता है उसी आकार जैसा उस समय वहाँ पे जो खोजकर्ता थे उन्होंने देखा है, तो वहाँ पे ऐसा प्रेजेंट में है। उसके बाद वर्गाकार गलियाँ ऐसी नहीं थी। अभी तो अपन देखेंगे तो सीधी एंड मतलब जो हाईवे या कुछ गुजरते हैं उनसे सीधा इंटरलिंक कर देते हैं घर को। उस समय ऐसा नहीं था, समकोण पर काटती थी चतुर्भुज आकार में।
उसके बाद सड़कें समकोण पर काटती थी और गलियां भी समकोण पर काटती थी। दोनों सिस्टमेटिक तरीका था। उस समय कृषि क्या क्या होती थी, जैसे गन्ना, गन्ना के प्रमाण, अभी गन्ना प्रेजेंट में हो रहा है, पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कृषि की हम बारे में बात करेंगे तो गन्ना का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। और कपास मिला है, कपास का बीज नहीं मिला, कपास प्राप्त हुआ है, जैसे अपन इसे ऊन कहते हैं ना, ये प्राप्त हुआ है। उसका कुछ मिले हैं कंकड़ थोड़े बहुत। उसके बाद चावल, चावल कहाँ पे मिले, लोथल में मिले। उसके बाद रागी, सरसों, सरसों नहीं रागी, सरसों एक अलग ही तरीका की सरसों होती है, अपन नहीं कह सकते। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कृषि औजार, उस समय कृषि औजार औजार कुछ नहीं थे, लोहा की खोज हुई थी, लोहे की खोज हुई थी। तो हमें इस समय हल एक बहुत ही बेहतरीन उपयोगकर्ता के लिए, हम कह सकते हैं खेती के लिए बहुत ही कारगर हुआ हल। उसके बाद उस समय पशुपालन की हम देखेंगे तो पशुपालन, हाथी, गैंडा और भालू, इन लोगों को पालतू जानवर के तौर पर माना गया है, किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद शेर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी अपन देखते हैं दुबई में, अदर कंट्री में तो शेर पाले जाते हैं, और अपने भारत में भी कई जगह ऐसी हैं वहाँ पे शेर पाले जाते हैं। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में शेर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, वहाँ पे जो अवशेष हैं वो नहीं मिले हैं। भालू, हाथी, गैंडा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके उस समय धर्म, धर्म मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, जो 2500 साल पहले में था। उस समय मंदिरों का कोई ही लेना देना नहीं था, मंदिर जानते नहीं थे कि मंदिर होते क्या है। अभी बना दिए गए हैं कि ये मंदिर वो मंदिर, कुछ नहीं था उस समय। ये मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। उस समय ओनली प्रकृति की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी, प्रकृति, जैसे पेड़ पौधों की, जैसे नीम है, पीपल है, और भी कई पौधे होते हैं, उनकी पूजा होती थी। हाँ, उस समय एक जरूर प्रथा थी, जादू, जादू टोना भूत प्रेत, ये उस समय बहुत प्रचलन में थी। तो जादू टोना भूत प्रेत का सिस्टमेटिक तरीका उस समय लागू था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हमने देखा। अब इसके बारे में हम थोड़ा आगे और जानेंगे, और इसको टॉपिक हम कहते हैं हड़प्पा कालीन लिपि। हड़प्पा कालीन लिपि एक ऐसी लिपि है वो आज तक किसी वैज्ञानिक ने पढ़ नहीं पाई है, और उसका पढ़ा नहीं जा सका, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का कि ऐसी लिपि है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद चलते हैं आगे। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल तो आपने जान चुके हैं पहले ही, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, बावली, कालीबंगा, धौलावीरा और लोथल। उसके बाद मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या थी। अब तो पहले तो अपने स्थल जान लिया, अब इनके बारे में विशेषता भी तो हम जानेंगे, इनकी विशेषता क्या थी। विशेषता 1922 में खोज हुई थी, किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। उसके बाद यहाँ पे विशाल स्नान घर, जो मैंने आपको पहले बताया था, पानी समकोण पर काटती है गलियाँ, और स्नान घर की जो निकासी थी उस समय बहुत ही प्रसिद्ध थी। उसके बाद विशाल अन्न घर, इसे अपन वेयर हाउस भी कह सकते हैं इंग्लिश में। विशाल अन्न घर यहाँ पे प्राप्त हुआ, किसमें हुआ, मोहनजोदड़ो में। उसके बाद मृतकों का टीला, अपन कहते हैं मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहाँ पे मृतकों का टीला इसलिए, यहाँ पे जो वो मिली है ना, कह सकते हैं अपन कब्र, तो यहीं पे मिली है, किसमें, मोहनजोदड़ो में। उसके बाद नार्तकी की जो नाटकी होती है मूर्ति, जो कांस्य मूर्ति, यहीं पे मिली है हमें। उसके बाद पूरब टीला और नगर टीला, पूरब और नगर टीला भी यहीं पे हमें देखा देखा जा सकता है। गेहूं और जौ के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गेहूं अपन कह सकते हैं गेहूं, और जौ माने जो बाजरा होता है, जौहरी या बाजरा कह सकते हैं अपन, कुछ भी जैसा आप समझ सकते हो। जो हमारे जौहरी होती है, जो भी कहते हैं कुछ लोग उसे। उसके बाद उभरता देवी या फसल देवी का चित्र भी यहीं प्राप्त हुआ, कहाँ पे हुआ, मोहनजोदड़ो में। अब इसके बारे में और आगे की विशेषताएं देखते हैं। अभी हमने मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा की देखी थी, अब कालीबंगा की विशेषता देखते हैं। खोज उस समय हुई थी 1953 में, एक घोषणा की थी, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। उसके बाद जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यहाँ पे क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटों के घर मिले हैं, कहाँ पे, कालीबंगा में, जबकि मोहनजोदड़ो में पक्की ईंट के घर मिले हैं। लोथल, अब आता लोथल। लोथल की जो खोज हुई थी 1957 में हुई थी, एस आर राव ने की थी। इस समय यहाँ पे बहुत बड़ा बंदरगाह मिला है, और डाकयार्ड, मतलब जहाजों को रोकने के लिए जो जगह प्राप्त हुई है वो यहीं पे हुई है, कहाँ पे हुई है, लोथल में। उसके बाद घोड़ों की मूर्ति मिली है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं आगे, धौलावीरा। धौलावीरा खोजकर्ता 1990 में एस आर विसंत ने की थी। ये तीनों भागों की, जबकि हड़प्पा कालीन 2 भागों में बटा हुआ है, दुर्ग और किला। अब हम इसका पतन जानेंगे। पतन क्या है, देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। पतन
इसका पतन कैसे हुआ, हम इसको मैट देते उसके बाद जानते। देखो बहुत काफी वैज्ञानिकों का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु के कारण हुआ था, जलवायु के कारण हुआ। कोई कहता है जनसंख्या के कारण हुआ, कोई कहता है बाढ़ के कारण हुआ, कोई कहता है सूखा के कारण हुआ। ऐसे कई भ्रांतियां फैली हुई हैं किसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बारे में। पर इसमें काफी वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने बताया कि 100 में से 80% जलवायु के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ था। किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन किससे हुआ था, जलवायु क्या होती है तो आप समझ सकते सब, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जलवायु क्या होती है, भूगोल में। और जनसंख्या के कारण नहीं कह सकते, अब जनसंख्या के बारे में बता दें कि कुछ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई थी इसलिए वहाँ से और ट्रांसपोर्ट होने लगे थे, आगे बढ़ने लगे थे, बाढ़ आ गई थी इसलिए ऐसा बाढ़ के यहाँ पे देखा जाता, तो वहाँ पे कोई ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिले, ना ही कुछ सूखा के मिले। जहाँ तक देखा जाए तो जलवायु के कारण ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ था। ये हमने टॉपिक पूरा पढ़ा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।